तो क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट बी फॉर CF टेबल। तो यहां पर हमारे पास क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट एक्स। एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाउस रेंट, हाउस रेंट इन रुपीज, और फिर एफ नंबर ऑफ हाउसेस, नंबर ऑफ हाउसेस, और इधर क्या लिख लोगे, CF। अब वैल्यूज 11,000 है पहला, नेक्स्ट क्या है बोलो, मे बी कंटिन्यूअस है क्या, 12,000, 13,000, 15,000 बीच में, और बाद में 14 है ना, उसको जरा चेंज कर लो, 14 पहला लिख लो, 14,000, 15,000, फिर हमारे पास क्या है 16,000, 17,000 एंड लास्ट वन इज 18,000। अच्छा अब जरा ध्यान देना, आइदर इट इज अ मिस्टेक और जानबूझ के लिखा ताकि आप रीअरेंज करके लिखो। आई बात समझ में, हम इसको हमेशा डेटा को किस में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आप देखें तो उसने क्या करा, 11, 12, 13, 15, 14 कर दिया, ये नहीं होगा, होगा तो 15, 14 रॉन्ग आया है यहां पे, और 15 इधर रॉन्ग आया है, तब तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर 14,000 का पूरा ही ब्रैकेट रॉन्ग है तो आप ये जो फ्रीक्वेंसी था उसको इधर और ये इधर नोट करें। बात समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? दो कंडीशन है, आइदर कि इनका पोजीशनिंग रॉन्ग है या फिर जानबूझ के रॉन्ग लिखा गया है। अगर जानबूझ के रॉन्ग लिखा है तो पूरा ही इंटरचेंज होगा, और अगर बाय मिस्टेक 14,000 नीचे है और 15,000 आ जाएगा, अगर ये बाय डिफॉल्ट हुआ प्रिंटिंग के कारण। तो हम लोग यहां पर क्या कर रहे हैं, समझ में आया क्या, फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर रहे हैं। तो अब ये फ्रीक्वेंसी जरा ध्यान देना, इट इज पहला 25, 17, 13, अब 15 पहला, हाँ बिल्कुल, नेक्स्ट 14, 8, 6, 2, तो ये हमारे पास। अब CF 25 प्लस 17 42 प्लस 13 बिल्कुल प्लस 15 70, सॉरी, तो क्या आ जाएगा 70 प्लस 14 प्लस 8 प्लस 6 और 200 एंड इज इक्वल टू 100। याद है, समझा? और इसमें कोई कैलकुलेशन करना ही नहीं है एक्चुअली। पहला क्या पूछ रहा है, हाउस रेंट ऑफ 15,000 ना, अब आप टेबल के नीचे लिखना, देयरफॉर हाउस रेंट फॉर 15th हाउस इज इक्वल टू, अब जरा देख के बताओ 15 किसके अंडर है, 25, तो डायरेक्टली ₹11,000। फिर किसके लिए पूछा उसने, 65 हाउस रेंट फॉर 65 हाउस। हाँ, अब ये 65 किसके अंडर है, 14,000। किसी को डाउट? अब इसी तरह से 91 है ना, हाउस रेंट फॉर 91st हाउस इज इक्वल टू अंडर है ना 16,000, तो ₹16,000 कंप्लीट। किसी को डाउट है क्या सॉल्यूशन में? मे बी सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको कैलकुलेशन भी नहीं करना था। अब इसके बाद लेकिन जो मैं सम स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले ले रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7, जरा ध्यान देना, और इसमें भी टाइम जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 6 में ज्यादा लेंथ है, उसको मैं कल जब आऊंगा तब स्टार्ट करूंगा। तो अभी हम लोग क्या स्टार्ट कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7, पढ़ लो 7। कौन सा डेटा है, ग्रुप डेटा है ना, क्लास इंटरवल मिला है ना, लेंथ इन इंचेस,
और नंबर ऑफ यूनिट्स। कैलकुलेट क्या करने को बोला? D9 समझा? आपको मालूम है पहला CF टेबल तो बनाना ही है। तो आप स्टार्ट करो और कैसे, अच्छा रुक जाओ पहले। Let CI represent length in inches, F represent number of units. इस तरह से नोट कर लो। Let CI represent length in inches, let CI represent length in inches and F represent number of units. Therefore, अब ऐसे ही डायरेक्टली चले जाओ, CI F and CF। तो CI का वैल्यू 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80 और लास्ट नहीं अभी एक और 80 to 100 and then 100 to 120। Frequencies 1, 14, 35, 85, 90 and 15। 1, 15, 50, 135, 225, 240। Capital N is equal to 240। व्हाट्सएप का सॉल्यूशन है। तो CF 1, 15, 50, 135, 225 and 240। आपको क्या फाइंड आउट करना है? D9 और P20। तो हेडिंग मार्क करें फॉर D9 और D9। तो D9 के लिए आप कैलकुलेट करेंगे 9n अपॉन 10। इस बार +1 नहीं है, याद रखना ग्रुप डेटा में। तो 9 into 240 डिवाइड बाय 10, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो 24 into 9 ना, तो 9 4 जा 36, 9 2 जा 18 और 3 21, 216। कोई कंफ्यूजन? सिंपल। अब 216 CF में चेक करो कहाँ आ रहा है? 225। यहाँ पर लिख देना फॉर D9। याद आया कुछ? ये हमने मार्क किया था ना। So therefore L1 is equal to 80, F is equal to 90, CF is equal to 135, H is equal to 20। और उसके बाद फॉर्मूला D9 is equal to L1 plus H upon F 9n upon 10 minus CF। L1 plus H upon F और क्या मॉडिफाइड हुआ ये समझा? 9n upon 10। अब वैल्यू रिप्लेस करो। 80 प्लस H का वैल्यू कितना था? 20, F कितना था? 90 और 9n upon 10 कितना था? 216 माइनस CF कितना था? 135। चलो ये 0 और ये 0 तो कट। 80 प्लस 2 upon 9 into 216 में से 135 लेस करो 71। ये 71 आ रहा है, 81 आएगा। 81। अब ये हमारे पास 81 क्या 9 से कैंसिल हो जाएगा? कितने 9? तो 80 प्लस 2 into 9, 80 plus 18। तो D9 is equal to 98।
तो 9th decile is 98। अभी एक और कैलकुलेशन बाकी है ना, P20। तो फॉर P20 ऐसे स्टार्ट करो। तो नेक्स्ट हेडिंग मार्क कर लेना फॉर P20 और फिर लिखना शुरू कर। फॉर P20 तो 20n upon 100, 20 into 240 upon 100, 0 0 कैंसल, 48 और 48 अंडर किस में होगा 50 फॉर P20। ये आपका आ गया इंटरवल। तो therefore L1 is equal to 40, F frequency is equal to 35, CF is equal to 15, H is equal to 10, 20 sorry 20। अब इसके बाद P20 सेम फॉर्मूला L1 प्लस H अपॉन F, सिर्फ इतना मॉडिफाइड करना है 20n अपॉन 100 माइनस CF। अब यहां पर नेक्स्ट L1 इज इक्वल टू 40, H 20, F का वैल्यू कितना था 35 और ये 48 माइनस 15। तो 40 प्लस 20 अपॉन 35 क्या रह जाएगा 33। अब देखो ज्यादा कुछ स्कोप है नहीं, 5 से 4 टाइम, 5 से 7 टाइम। 40 प्लस 4 इंटू 33 अपॉन 7, तो पहला मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 33 132 डिवाइड बाई 7, 7 बन जा, रिमाइंडर कितना 6, 6 और 2 62, 7 8 जा 56, रिमाइंडर कितना 6, डेसिमल 60 60, 7 8 जा, रिमाइंडर कितना 4 40, 7 5 जा, रिमाइंडर कितना 5 50, 50, 7 7 जा, बस ये पे स्टॉप कर दीजिए। तो 18.857। अरे कहाँ पे अरे वो हो जाएगा, अभी तो डिवीजन पे कॉन्सेंट्रेट करना है ना अपने को। तो 40 प्लस 18.857, मतलब मैं तुम लोगों के लिए इतना बड़ा डिवाइड करा वो ध्यान नहीं है, वो जीरो छूट गया उस पर ध्यान है। 58.857, so it is required 28%।